हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क लैब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, जो आपके इंटरव्यू में और आपके वाइवा में आपको हेल्प करने वाले हैं। यानी आप भी अगर 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हो और आप भी कंप्यूटर नेटवर्क लैब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो भी एक्सटर्नल वाइवा होता है उस वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्वेरी पूछी जाती है आपके इंटरव्यू में। तो वो ओवरऑल पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अक्सर डिस्कस किए जाते हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नेटवर्किंग। जी हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ हमने कॉमन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल के यानी डीप लेवल क्वेश्चन है। तो बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, कई बार आपसे रैंडम पूछ लिया जाता है नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, इनके बीच में कनेक्टिविटी को बिल्ड करते हैं और जहां पर किसी भी डेटा को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को इजीली हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं टू वे टाइप का एक कनेक्शन होता है जहां पर दो डिफरेंट नोड के बीच में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो मल्टीपल कनेक्शन को भी बिल्ड कर पाते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जनरली हमें पता है कि 3 टाइप के हमारे पास नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। देखिए, लैन क्या होता है? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे एक लिमिटेड स्पेस के अंदर हम सिस्टम्स को कनेक्ट करके अपने डेटा को पास ऑन करते हैं। सेकंड है मैन। मैन आपका क्या होता है? लैन का ब्रॉड एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज रखी जाती है 0 to 50 किलोमीटर और लैन की रखी जाती है 0 to 5 किलोमीटर। मोस्टली लैन आपको बिल्डिंग या अपार्टमेंट या फ्लोर में देखने को मिलता है। थर्ड हमारे पास है वैन। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहां पे वाइड का मतलब होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक लार्ज रेंज कह सकते हो, जहां पे आपका नेटवर्क एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में यानी फैला हुआ हो, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसी के साथ अगर मैं कुछ पर्सनल नेटवर्क की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है हैन। हैन क्या है? होम एरिया नेटवर्क, जो आपके होम कैंपस के लिए बनाया जाता है। अगला है कैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कॉलेजेस में लगाया जाता है, कैंपस में एक फ्लोर पे लगाया जाता है। अगला हमारे पास बैन। बैन हमारा क्या होता है? बॉडी एरिया नेटवर्क होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक नेटवर्क होता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। आगे हम बढ़ते हैं टोपोलॉजी। देखिए, टोपोलॉजी क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोपोलॉजी क्या होता है? आपके नेटवर्क का बिहेवियर, यानी आपका नेटवर्क किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उस रिस्पॉन्स को हम टोपोलॉजी कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती है? डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी होती है, बस, रिंग, टोकन, मैश, ट्री, बहुत टाइप के हाइब्रिड। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से आप तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क आया कहां से, कई बार ये जनरली पूछ लिया जाता है। देखिए, नेटवर्क को बनाया गया था, डिफेंस ने बनाया था यूएस में, जिसका नाम था डरपानेट, और जो कि आगे चलकर ये आरपानेट के नाम से जानी गई। आरपानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि 1980s में यह बिल्ड किया गया था। अभी हम आते हैं इंटरनेट पे। बेसिकली इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्कों का एक कनेक्शन, जो कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग लोकेशन से हम चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर इसको हम ब्रेक करें, इंटर नेट लिखा हुआ है तो इसको इंटर अलग करते हैं, नेट अलग करते हैं, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। एक ये क्या है कि हमारा जाल कह सकते हो, एक ऐसा नेटवर्क है जो अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। क्लियर? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। रैंडमली आपसे जो एग्जामिनर है आपसे पूछ सकता है कि कोई भी जनरली आप कोई भी 2-3 नेटवर्किंग डिवाइस के नाम बताइए, तो जनरली हम लोग को पता नहीं होता। मैं आपको ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, मॉडेम। एक एक को इलेबोरेट कर देते हैं फटाफट। हब क्या होता है? जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, वो हमारा हब होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसा हमारा बोर्ड होता है, एक ऐसी सप्लाई होती है जहां पे मल्टीपल नोड्स की एंटिटीज को एक सिंगल बॉक्स में हम कनेक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी एक सिस्को का एक स्विच ले लेते हैं, कोई भी सिस्को कैटलिस्ट का एक स्विच ले लेते हैं, वो 8 पोर्ट का स्विच है, तो मतलब 8 डिफरेंट डिवाइसों को एक स्विच के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम आते हैं राउटर पे। देखिए, राउटर क्या होता है? राउटर हमारा क्या होता है? राउट करता है ना। राउट का मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करता है, आपको एक रूट जनरेट करता है कि हमारा मैसेज कहां से जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, ये हमारा एक मोबाइल फोन है।
तो इस मोबाइल फोन के पास मैसेज भेजना है, तो ये राउटर इसको एक रास्ता प्रोवाइड करेगा, यानी रूट प्रोवाइड करेगा। तो राउटर का काम क्या होता है, रूट को जनरेट करता है। ये डिफरेंट टाइप का राउटर्स होता है। अभी हम आगे आते हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। रिपीटर क्या होता है, जब भी हमारा कोई सिग्नल ब्रेक हो रहा होता है उसके सिग्नल को रिपीट करता है और आपके सिग्नल को अच्छे से फ्लो कराने में हेल्प करता है। हाँ, लास्ट है हमारे पास मॉडम। देखिए कई बार ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि मॉडम क्या होता है, मॉडम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या होता है, हमारा जो भी सिग्नल्स हमारे फ्लो होते हैं उनको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। क्लियर। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय इनकोडर एंड डिकोडर। बेसिकली ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जनरली हम लोग कंफ्यूज रहता है। इनकोडर का मतलब होता है किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट करना, और डिकोडर का मतलब है डिक्रिप्टेड कोड डेटा को इनक्रिप्ट करना, मतलब ओपन करना। कोई भी कोड है उसको कंप्रेस करना, लॉक करना, ये सारा हमारा इनकोडर में आता है, और उसको वापस से फेच कर पाना ये हमारा डिकोडर का काम होता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज एड्रेसिंग। बेसिकली एड्रेसिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे घर पे अगर आपको आना है तो मेरे घर का एक कोई स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होगा, तो वही हमारा तरीका कहलाता है एड्रेसिंग। किसी भी डेटा को फेच करने के लिए प्रॉपर इंडेक्सिंग हमारी कहलाती है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जनरली हमारी दो टाइप की होती है, पहली होती है फिजिकल और दूसरी होती है लॉजिकल। फिजिकल एड्रेस वो होता है जिसको मैक एड्रेस या फिर हम कह सकते हैं हमारे मोबाइल फोन का IMEI नंबर, तो ये हमारे क्या है फिजिकल एड्रेस, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर। और लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं, हमारे IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, जो कि हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग, हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहते हैं, सफलिंग होती रहती है उनमें। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मैक की बात करूं तो मैक का पूरा नाम पूछा जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि 48 बिट का होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और अगर मैं IP एड्रेस की बात करूं तो ये जनरली दो टाइप, देखो IP एड्रेस तो हमारा 3 टाइप का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक जो पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, प्राइवेट जो एक ऐसा IP एड्रेस जो प्राइवेट क्लासेस को फॉलो करता है जहां पर आपके लिमिटेड एक्सेस होते हैं, और हाइब्रिड जहां पर दोनों मोड आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इनके वर्जन की बात करूं, तो ये दो तरह से कैटेगराइज है, IPv4 और IPv6। IPv4 हमारा होता है 32 बिट का और IPv6 हमारा होता है 128 बिट का। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ IP एड्रेस। देखिए क्लासेस हमारे पास 5 क्लास होती हैं, A B C D E। ठीक है, तो इन क्लासेस की रेंज आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल D क्लास क्यों यूज की जाती है, E क्लास क्यों यूज की जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं OSI मॉडल। जी हाँ, OSI में आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं जो कि आपसे पूछ ली जाएंगी। TCP/IP मॉडल में भी आपके पास जनरली 4 लेयर्स होती हैं, बट कुछ ऑथर के अकॉर्डिंग 5 लेयर्स से मानी जाती है, जहां पे फिजिकल लेयर को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इनके बीच में कंपैरिजन उनकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके नेटवर्क को, आपके कनेक्टिविटी को फ्लो कराने में हेल्प करता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की बात करूं, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल प्रोटोकॉल की बात करूं तो ईमेल के अंदर हमारे पास 4 प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली किसी भी डेटा को फ्लो कराने के लिए, मैसेज को रिसीव करने के लिए, या फिर ऑफिस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इस तरह से प्रोटोकॉल के आपसे पूछे थे कौन कौन से प्रोटोकॉल हम, जैसे ICMP, इंटर कनेक्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल हमारे ईमेल के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जनरली जो आपसे क्वेरी की जाती है, वो आपकी पहली क्वेरी होती है HTML, HTTP, HTTPS, TCP, WWW4, UDP और IP। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, या फिर मैं अगर बात करूं HTTP और HTTPS, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा वैल्यूएबल है, कहां पे किसको कब यूज करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्काई, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, और अगला है IEEE। तो इनसे भी आपके पास क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं कि IEEE क्या है, ASI क्या है। अगले हम बात करते हैं व्हाट इज DNS। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्या करता है आपके रेजोल्यूशन के काम आता है, यानी IP एड्रेस को IP नेम में रेजोल्यूट करता है और IP नेम को वापस से IP एड्रेस में रेजोल्यूट करता है। इसके टाइप्स पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के IP एड्रेस, कितने टाइप के हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, जेनरिक है ना, बहुत टाइप के हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज बैंडविड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन जनरली लोग फंस जाते हैं। देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, जो भी हमारा फॉर एग्जांपल जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। क्लियर। अब बैंडविड्थ तो कहलाएगा, बट अब जो ट्रांसमिशन की रेटिंग है, कितनी स्पीड से हो रहा है, वो रेटिंग को हम कहलाते हैं बैंडविड्थ। अगला है बेस बैंड, ब्रॉडबैंड। बेस बैंड में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही डेटा शेयर होता है। ब्रॉडबैंड में मल्टीपल डेटा शेयर होता है। टेलनेट, टेलनेट का मतलब है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जहां पे हम रिमोट एक्सेस की हम बात करते हैं।
अगला है हमारे पास यूजनेट। यूजनेट क्या होता है? यूजर नेटवर्क, जहां पे यूजर किसी भी डिफाइंड नेटवर्क को यूज करके अपने काम को कंप्लीट करता है। क्लियर? अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रूपुट। देखिए थ्रूपुट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रूपुट का मतलब होता है जो भी हमारा डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई इनपुट दिया, वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे पास निकल के आ रहा है वो हमारा थ्रूपुट कहलाएगा। अगला है मैक की सब लेयर, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल की सब लेयर, कभी कभी पूछ ली जाती है, अलोहा, सीएसएमएस, सीएसएमएस सीएस, सीएसएमएस सीडी, यानी इसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये भी कई बार आपके इंटरव्यू के पर्पज से पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिगी बैकिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिगी बैकिंग देखिए क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने में कई बार कई प्रोसेस आ रहे हैं, तो उसको हम बार बार रिकॉल करते हैं वापस से, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसके डेटा ट्रांसमिशन को, उसके चैनल को फिक्स करने के लिए हम पिगी बैकिंग का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।